संजना की शादी बहुत भयंकर गर्मी के मौसम में हुई। जैसे ही वो ससुराल पहुंची, सासू माँ किचन कहाँ है? अरे बहू, इतनी गर्मी से आई है तू, थोड़ा आराम कर ले। पहली रसोई की रस्म हम लोग रात में करेंगे। अरे सासू माँ, खाना बनाने नहीं जा रहे हो? जल्दी बताइए किचन कहाँ है? वो सामने ही है। संजना भागते हुए किचन में चली गई। इधर उसके सास ससुर पति ननद सब हैरान हो गए। उधर संजना ने जल्दी से एक गिलास ठंडे पानी में 2 नींबू निचोड़ कर डाले और ढेर सारा इमली का रस भी डाल दिया। उसके बाद उसे अच्छे से मिलाकर एक बार में पी गई। तब जाकर उसे सुकून मिला। आहा, इस गर्मी में खट्टा खाने की आदत ने मुझे बचा लिया, वरना मैं तो बेहोशी हो जाती। खैर, शाम को जब बारी खाना बनाने की आई तब, सासू माँ मैं आप लोग के लिए आलू मटर बना दूं इमली डाल के? बहू, पहली बात, हम लोग गरीबों वाला खाना नहीं खाते। हम हर रोज सिर्फ दाल मखनी ही खाते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। और दूसरी बात? भाभी, दूसरी बात यह है कि अभी तक तो आपकी सुहागरात भी नहीं हुई। इमली खानी अभी से शुरू कर दिया। दरअसल मुझे बचपन से ही इमली खाने की आदत है। खैर, संजना ने सबके लिए स्वादिष्ट दाल मखनी बनाई। सभी को उसका स्वाद बहुत पसंद आया। क्या बात है बहू, दाल मखनी तो बड़ी स्वादिष्ट बनी है। हाँ बहू, अब ऐसे ही हर रोज सुबह शाम सिर्फ दाल मखनी ही बनाना। संजना, इतनी स्वादिष्ट दाल मखनी तो हमारे रेस्टोरेंट में भी नहीं बनती। बस भैया, ज्यादा तारीफ मत करो, भाभी को भी खाने दो। देखो बेचारी इमली खा रही है अभी तक। ननद के इतना बोलते ही संजना ने इमली छुपा ली और खाना पीना खाकर सब अपने अपने कमरे में चले गए। आज संजना और विक्रम की सुहागरात थी। अगर मेरे हाथों में सच में इतना स्वाद है तो कल मैं भी आपके साथ रेस्टोरेंट चलूं? संजना, तुमने दाल मखनी स्वादिष्ट बनाई थी, पर सिर्फ फैमिली के लिए। हमारे रेस्टोरेंट में एक से एक रईस लोग आते हैं, अभी उनके लायक दाल मखनी तुम नहीं बना सकती। खैर, अगली सुबह नाश्ता करके विक्रम अपने रेस्टोरेंट पहुंच गया। उसके रेस्टोरेंट की दाल मखनी खाने लोग दूर दूर से आते थे। दाल मखनी बनाने के लिए एक स्पेशल शेफ भी रखा हुआ था उसने। खैर, रेस्टोरेंट पहुंचते ही उसका मैनेजर, आइए सर। अरे मैनेजर साहब, मैं तो आ गया, पर कुछ दिनों से कस्टमर आना क्यों कम हो गए? गिनती के 4 लोग बैठे हुए। सर, लगता है हमसे ज्यादा स्वादिष्ट दाल मखनी कोई बनाने लगा है इस मार्केट में। अरे नहीं मैनेजर, इस मार्केट में अकेला मैं ही दाल मखनी बेचता हूँ। हमारे रेस्टोरेंट के अलावा कोई दूसरा रेस्टोरेंट भी तो नहीं है यहाँ। दिन भर रेस्टोरेंट में काम करने के बाद विक्रम घर पहुंचा। जब खाना बनाने की बारी आई तब, मैं सोच रही हूँ आज दाल मखनी की जगह मसाला दाल बनाती हूँ। बहू, एक बार में बात समझ नहीं आती क्या? एक बार जब बोल दिया कि हम दाल मखनी के अलावा कुछ नहीं खाते तो दोबारा पूछना ही नहीं चाहिए था। ठीक है सासू माँ, दाल मखनी बना देती हूँ। और सुन, इस बार मक्खन ढेर सारा डालना। हाँ भाभी, दाल मखनी में जब तक मक्खन ऊपर तैरने ना लगे ना, तब तक मजा ही नहीं आता। ठीक है ननद जी। संजना इमली खाते खाते किचन में गई और दाल मखनी बनाने लगी। ये लोग खुद को कुछ ज्यादा ही अमीर समझते हैं। भला इतनी गर्मी में रोज रोज दाल मखनी कौन खाता है? मेरा तो पहले ही दिन ही मर भर गया था दाल मखनी से। अगर मैं अपने मायके से इमली ना लाती तो ये दाल मखनी तो मेरे गले से ही ना उतरती। खैर, संजना ने थोड़ी देर में दाल मखनी बना लिया। इस बार उसने उसमें ढेर सारा मक्खन भी डाल दिया खाने की टेबल पर। वाह, आज तो तुमने दिल खोल के मक्खन डाला है। आज मैं 2 रोटी ज्यादा खाऊंगा। तो इस तरह संजना के ससुराल वाले लंच और डिनर में सिर्फ और सिर्फ दाल मखनी खाते थे। धीरे धीरे समय बीत रहा था, गर्मी बढ़ती जा रही थी। फिर एक रोज जैसे ही विक्रम घर आया वैसे ही वो बाथरूम में घुस गया। लगता है इनकी भी हालत खराब हो गई। लगभग आधे घंटे बाद विक्रम बाथरूम से बाहर निकला तो देखा घर में संजना के अलावा कोई था ही नहीं। संजना, सब लोग एक साथ कहाँ चले गए? जो हाल आपका है वही हाल सबका है। मतलब सबका पेट खराब है? हाँ, सब अपने अपने बाथरूम में बैठे होंगे। जैसे ही बाहर आते हैं थोड़ी देर में पेट में फिर से मरोड़ उठने लगती है। फिर से सबको बाथरूम जाना पड़ता है। ऐसे ही आना जाना लगा है 3 घंटे से। मेरा भी कुछ यही हाल है। मैं भी आया। ऐसे विक्रम 4-5 बार बाथरूम गया। उसके माँ बाप और बहन भी बार बार आते, बार बार बाथरूम जाते। आखिर में सब एक साथ सोफे पर निढाल होकर बैठ गए। विक्रम, जल्दी से डॉक्टर को बुला ले, अब तो बाथरूम तक जाने की भी हिम्मत नहीं बची। हाँ भैया, जल्दी बुलाओ वरना रात भर बाथरूम में ही रहना पड़ेगा। हाँ बुलाता हूँ, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई। हम सबकी हालत खराब है, पर संजना तुमको कुछ क्यों नहीं हुआ? अरे तू डॉक्टर को जल्दी से फोन कर। वो बेचारी तो ठीक है, तो उसे भी बीमार करना चाहता है क्या? खैर, विक्रम ने डॉक्टर को फोन करके बुला लिया। देखिए, इस बार गर्मी बहुत है, सोच समझकर खाना चाहिए। लोगों के पेट इस बार बहुत खराब हो रहे हैं, बड़े बड़े लोगों के।
डॉक्टर साहब, हम दाल मखनी के अलावा कुछ नहीं खाते। इससे अच्छा खाना क्या हो सकता है? क्या? हाँ डॉक्टर साहब, उसमें ढेर सारा मक्खन भी डालते हैं हम लोग। इतनी भयंकर गर्मी के मौसम में दाल मखनी खाना बंद कर दो आप लोग, वरना ऐसे ही बार बार पेट खराब होते रहेंगे। मैं सबको यही सलाह देता हूँ, हल्का खाना खाइए, जैसे खिचड़ी या हरी सब्जियां। इतना बोलकर डॉक्टर साहब वहां से चले गए। बहू, तू भी तो हमारे साथ दाल मखनी ही खाती है, फिर तेरा पेट क्यों नहीं खराब हुआ? सासू माँ, मुझे क्या पता। खैर, आप लोग थोड़ी देर आराम करो, जब पेट दर्द खत्म हो जाए तो मुझे बुला लेना, खाना बना दूंगी। खैर, रात में जब खाना बनाने की बारी आई तब संजना ने कुछ हरी सब्जियां और खिचड़ी बना दी। सबने जैसी एक एक निवाला खाया। ये सब खाने से तो अच्छा है हम भूखे ही रहें, नहीं खाना हमें दाल मखनी के अलावा कुछ भी। सही कह रही माँ, दाल मखनी के अलावा कुछ गले से नीचे नहीं उतरता हमारे। अगर आप लोग कुछ खाएंगे नहीं तो और भी कमजोर हो जाएंगे, कुछ तो खाना ही पड़ेगा। भाभी, तो फिर आप हमारे लिए दाल मखनी ही बना दो, ज्यादा से ज्यादा बार बार बाथरूम में तो जाना पड़ेगा। बेचारी संजना फिर से इमली खाते हुए किचन में गई और दाल मखनी बनाने लगी। तभी अचानक संजना के हाथों से इमली छूट गई और दाल में गिर गई। चलो, गिर जाने तो इमली कौन सा नुकसान करेगी। थोड़ी देर बाद संजना ने दाल मखनी परोसा। सारे लोग दाल मखनी पर ऐसे टूट पड़े जैसे बरसों से भूखे हो। लेकिन बहू, ये दाल मखनी खट्टी क्यों लग रही है? सासू माँ, धोखे से इमली मेरे हाथ से छूटकर दाल में गिर गई थी। अरे, ये तो अच्छा हुआ ना, खट्टी दाल मखनी और भी ज्यादा स्वादिष्ट लग रही है। हर रोज इमली डाल देना आज के बाद। ठीक है सासू माँ। खैर, खाना पीना खाकर सब सो गए। अगले दिन जब विक्रम अपने रेस्टोरेंट गया तब शाम तक एक भी ग्राहक नहीं आया। अब विक्रम ने अपने रेस्टोरेंट आना ही बंद कर दिया। इधर संजना हर रोज इमली वाली दाल मखनी बनाकर सबको खिलाती थी। ऐसे 15 दिन बीत गए। बहू, जब से तू दाल मखनी में इमली डालने लगी है तब से हमारा पेट बिल्कुल खराब नहीं हो रहा। हाँ माँ, गर्मी में खट्टा खाना या पीना हमारे पेट के लिए बहुत फायदेमंद होता है। तो अब समझ आया कि संजना का पेट क्यों खराब नहीं हुआ था। दिन भर इमली जो खाती रहती थी। संजना, तुम सुहागरात वाली रात रेस्टोरेंट चलने को बोल रही थी ना, अब तुम ही मेरे रेस्टोरेंट को बचा सकती हो। अब संजना विक्रम के रेस्टोरेंट में खट्टी दाल मखनी बनाने लगी। धीरे धीरे ग्राहक आना शुरू हुए और उनका रेस्टोरेंट एक बार फिर से चल पड़ा। मेरी सिमरन ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਦਾਲ ਮੱਖਣੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਯਾਦ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤੇ, ਜਦ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਢਾਬੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਸ ਮੱਖਣੀ ਦਾਲ ਹੀ ਆਰਡਰ करती सी। हाँ हाँ, चंगे नाल याद है मैनू, लेकिन उससे भी ज्यादा इस घर की बनी हुई मेरे हाथों की दाल मखनी पसंद है, जो इसे खुद तो बिल्कुल बनानी नहीं आती, बस खाना जानती है। कल को ब्याह कर चली जाएगी तो क्या करेगी? कितनी बार कहा है सीख ले। हाँ तो क्या हुआ माँ, बाकी खाना तो बना ही लेती हूँ, बस एक ये दाल मखनी बनानी तो नहीं आती। सिमरन को दाल मखनी बड़ी ही पसंद थी। वो हर रोज दाल मखनी खाती थी, लेकिन कोई और भी था जो सिमरन को बड़ा पसंद था, और वो था कानपुर में रहने वाला प्रांजल, जो कुछ समय पहले ही एक डील के लिए पंजाब आया हुआ था। और मॉल घूमते वक्त दोनों एक दूसरे से टकराए और दोनों एक दूसरे को पसंद आ गए। इत्तेफाक से प्रांजल के पिता और सिमरन के पिता दोनों पुराने दोस्त निकले, इसलिए प्रांजल अब कुलविंदर के घर आने जाने लगा। इसी दौरान सिमरन और प्रांजल की नजदीकियां भी बढ़ती गई और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। फिर एक रोज, वाह आंटी, आपके हाथों की दाल मखनी का जवाब नहीं, क्या स्वादिष्ट दाल मखनी बनाते हो आप। जानती हूँ पुत्र, सब यही कहते हैं, लेकिन अब जब भी तुम पंजाब आओ तो यहाँ जरूर आना और दाल मखनी खा कर ही जाना, ये तो हम पंजाबियों की शान है। हाँ हाँ जरूर आंटी। अच्छा आंटी, अब मैं चलता हूँ, फिर पंजाब आऊंगा तो जरूर आपसे मिलने आऊंगा। प्रांजल वहां से जाने लगता है, तभी बाहर खड़ी सिमरन उससे कहती है, तुम सचमुच में जा रहे हो? जाना तो पड़ेगा सिमरन, लेकिन मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। सच कहूँ तो याद तो मुझे भी तुम्हारी बहुत आएगी। तो फिर चलो ना मेरे साथ। किस हक से चलूं? हक की बात है तो बोलो, मैं कल ही बारात लेकर आऊं। ठीक क्या कह रहे हो प्रांजल? ठीक कह रहा हूँ, बोलो शादी करोगी मुझसे? हाँ, लेकिन मम्मी पापा। तभी उसके मम्मी पापा भी वहां आ जाते हैं। ओ पुत्र, इसके लिए तो हम भी तैयार हैं। हम दोनों पहले से ही जानते थे तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हो, और सानू इस रिश्ते तो कोई ऐतराज नहीं है। और मैं तेरे प्यो नू आज ही कॉल करके खुशखबरी दे देता हूँ। अब प्रांजल के घर वालों से बात करके उन दोनों का रिश्ता पक्का हो जाता है और पंजाबी कुड़ी ब्याह कर अपने ससुराल कानपुर आ जाती है। आजा मेरी पंजाबी बहू, अंदर आ, तेरे ससुराल में तेरा स्वागत है। देख बहू, तू भी मेरी बेटी निधि की तरह ही है मेरे लिए। अब से ये तेरा भी घर है और तुझे किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझसे कहना। कुछ दिन बाद, कल मैं तुम्हें कानपुर घुमाने ले जाऊंगा, फिर हम डिनर भी बाहर ही खा लेंगे।
जी ठीक है। अगले दिन प्रांजल सिमरन को कानपुर घुमाने ले जाता है, जहाँ वो उसे कई टूरिस्ट जगह दिखाता है। तो कहो मैडम, कैसा लगा तुम्हें हमारा कानपुर? अच्छा तो है प्रांजल जी, लेकिन मेरे पंजाब से ज्यादा नहीं। हाँ, ये बात तो है पंजाब की, और उसके खाने की बात ही अलग है। अच्छा चलो अब डिनर कर लेते हैं, मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है। अब वो दोनों डिनर के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। कहो मैडम, क्या खाओगी? नान और मेरी फेवरेट दाल मखनी। ये सुनकर वहाँ खड़ा वेटर बोल पड़ता है, सॉरी मैम, यहाँ दाल मखनी तो नहीं मिलती। यहाँ आपको चाउमीन, मोमोज और खाने में मलाई कोफ्ता, शाही पनीर मिल जाएगा। कानपुर में दाल मखनी नहीं मिलती सिमरन, बहुत ही कम जगह होंगी, लेकिन कोई नहीं, तुम ये मलाई कोफ्ता और नान ट्राई करो, तुम्हें पसंद आएगी। वेटर, तुम मलाई कोफ्ता और नान ले आओ। कुछ देर बाद वेटर खाना ले आता है। अब वो बेमन से खा तो लेती है, लेकिन उसकी शक्ल देखकर साफ पता चल रहा था कि उसे वो खाना कुछ खास पसंद नहीं आया। अब वो अगले कुछ दिनों में ही दाल मखनी के लिए बुरी तरह तरस जाती है, और ये बात अब उसके ससुराल वालों को भी समझ आती है, लेकिन उनमें से किसी को भी दाल मखनी बनानी नहीं आती थी। बेचारी बहू अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ आ गई हमारे लिए, और हम है कि उसकी इतनी सी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते। कोई बात नहीं माँ, हम फोन में देखकर दाल मखनी बनाने की कोशिश करते हैं, क्या पता भाभी को पसंद आ जाए। दोनों माँ बेटी उदास सिमरन के लिए दाल मखनी बनाने की पूरी कोशिश करती हैं, लेकिन वो दाल मखनी उनसे बन ही नहीं पाती। उन दोनों को परेशान देख सिमरन को भी बड़ा बुरा लगता है, और वो कहती है, आप रहने दीजिए माँ जी, आप लोगों ने मेरे लिए इतनी मेहनत की है वही काफी है, लेकिन मेरे कारण आप दोनों परेशान मत होइए। अच्छा अब आप दोनों बाहर जाइए, मैं ये सब सफाई कर दूं, फिर आप लोगों के लिए डिनर बना देती हूँ। सिमरन जब से आई थी वो ठीक से खाना नहीं खा रही थी, क्योंकि वो अपनी पंजाब की दाल मखनी को बड़ा मिस कर रही थी। माँ कितना कहती थी पुत्र दाल मखनी बनाना सीख ले, लेकिन मैंने तब उनकी बात नहीं मानी, ये सोचकर कि पंजाबी परिवार में ही शादी होगी तो किसी न किसी को तो आती ही होगी बनानी। लेकिन अब तो मैं दाल मखनी के लिए भी तरस गई हूँ। अपनी बहू को परेशान देख उसकी सास अपने बेटे से बोली, बेटा तू पूरा शहर छान मार, लेकिन जहाँ भी दाल मखनी मिले तू वो ले आ, नहीं तो अगर बहू ठीक से खाना नहीं खाएगी तो कहीं बीमार न पड़ जाए। बेचारा प्रांजल सारा दिन दाल मखनी ढूंढने के लिए यहाँ से वहां भटकता है, उसे कहीं भी दाल मखनी नहीं मिलती। लगभग 4 महीनों से दाल मखनी ना खा पाने के कारण अब वो बीमार रहने लगती है। फिर एक रोज, कैसी है मेरी बच्ची? माँ तुम यहाँ, मैं तुम्हें कितना मिस कर रही थी। मुझे या अपनी इस दाल मखनी को? वाह माँ, दाल मखनी, वो भी नान के साथ। लाओ लाओ, मैं अभी 2 मिनट में सारी खा जाऊंगी। सिमरन 5 मिनट में ही दाल मखनी और नान चट कर जाती है, और खाना खाने के बाद, मजा आ गया माँ, लेकिन आप और पापा यूं अचानक? अचानक नहीं बेटा, प्रांजल हमें यहाँ लाया है, वो पंजाब हमें लेने गया हुआ था और उसने हमें सारी बात बताई। क्या? लेकिन इसने तो मुझे कहा था कि मीटिंग के लिए बाहर जा रहे हैं। अच्छा वैसे ये बता सिमरन पुत्र, तुझे दाल मखनी कैसी लगी? बहुत अच्छी पापा, आपको तो पता ही है मुझे माँ के हाथों की दाल मखनी कितनी पसंद है। लेकिन ये दाल मखनी मैंने नहीं बल्कि प्रांजल ने बनाई है बेटी, उसने मुझसे ये दाल मखनी बनाना सीखा है सिर्फ तुम्हारे लिए, और देखो 3 दिन में कितनी अच्छी दाल मखनी बनाना सीख गया ये। बेटा ये सब लोग बहुत अच्छे हैं, देख तो तुझे कितना प्यार करते हैं। ये सुनकर सिमरन की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे इतना प्यार करने वाला ससुराल मिला, आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। अच्छा चलो अब चुप हो जाओ, और अब जब भी तुम्हें दाल मखनी खाने का मन करे मुझे बोल देना, मैं तुम्हारे लिए बना दिया करूंगा, ठीक है? थैंक यू सो मच प्रांजल जी, लेकिन आप भी वादा करो कि आप मुझे भी दाल मखनी बनाना सिखाओगे। फिर एक दिन आप और अगले दिन मैं दाल मखनी बनाया करूंगी। इसका मतलब बहू तू हर रोज दाल मखनी बनाएगी? जी माँ जी, खूब खाऊंगी और आप सबको भी खिलाऊंगी। ये सुनकर वो सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। फिर कुछ दिन में ही सिमरन बहुत अच्छी दाल मखनी बनाना सीख जाती है। अब वो अपने ससुराल वालों को भी दाल मखनी गर्मा गर्म नान के साथ परोसती है, जिसे खाकर उसकी सास उसकी तारीफ करते हुए कहती है, वाह मेरी पंजाबी बहू की दाल मखनी तो कमाल की बनी है, सचमुच ये तो लाजवाब है। अब समझ आया, सिमरन इतने दिनों बिना इतनी अच्छी चीज खाए रही, इसीलिए इसकी ऐसी हालत हो गई थी। ये सुनकर सभी हंसने लगते हैं। अब सिमरन खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगती है।